पुल के नुकसानदेह होने की भी खबर है। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है और हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है। आप तस्वीरों को देखें, इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा हो सकता है कि पानी का बहाव कितना ज़्यादा तेज़ है और कैसे नदियों में उफान आया हुआ है। तो पहलगाम क्षेत्र के बटकूट और अबूरा इलाकों में बादल फटने की खबर सामने आई है। बादल फटने के वाक़े के बाद देखिए हालात किस तरह से बने हुए हैं। हालांकि इंतज़ामिया की तरफ से इस वाक़े की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। ये बताना अहम होगा कि बादल फटने के बाद लंगनाई पुल के क्षतिग्रस्त होने की भी खबर आई है। फिलहाल इंतज़ामिया ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की और हालात पर नज़र बनाए रखी हुई है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के बदरहामा गांव में सोमवार दोपहर बादल फटने से अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पानी का तेज बहाव कई रिहायशी घरों में घुस गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने मिलकर पानी को घरों से दूर करने की कोशिश की और हालात को काबू में किया। घटना के बाद शोपियां विधायक शब्बीर अहमद कोले ने मुतासरा इलाकों का दौरा कर लोगों से बातचीत की और देही इलाकों के जो शहरी हैं, जो वकील हैं, उनसे ग्रामीणों ने एमएलए से बाढ़ से बचाव के लिए नदी किनारे सुरक्षात्मक तटबंध बनाने की मांग की है। इंतजामिया से मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाले जाने की मांग रखी गई। राजौरी में भारी बारिश के कारण एक और बड़ी बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। बाढ़ का पानी तेजी से बहते हुए कई मवेशियों को अपने साथ बहा ले गया। स्थानीय लोगों ने जबरदस्त वहां पर हिम्मत दिखाई और किसी तरह से उन्होंने मवेशियों को वापस पानी से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। इसमें कुछ तो उन्हें कामयाबी मिली और जानवरों को बचाने के लिए उन्होंने तुरंत कदम उठाए थे। राजौरी के 2 नौजवानों ने उफनती नदी में कूदकर अपनी जान जोखिम में डाली और कई जानवरों को बहने से बचा लिया। बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी रस्सी ले ले, रस्सी निकाल अभी। और त्राल के नागवल इलाके में वटलारा नाले में कल शाम बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे सड़कों और खेती की जमीन को नुकसान हुआ। बाढ़ से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार जब भारी बारिश होती है तो नाले में पानी का लेवल खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है, जिससे आसपास के इलाकों को नुकसान होने का खतरा रहता है। इलाके के लोगों ने सरकार और संबंधित विभागों से मांग की है कि वटलारा नाले के दोनों तरफ सुरक्षा के लिए तटबंध बनाए जाएं, ताकि मुस्तकबिल में बाढ़ के हालात से बचाव हो सके। उन्होंने ये भी मांग की कि नाले के अंदर के पेड़ों को हटाया जाए, क्योंकि वो पानी के बहाव पर असर डालते हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ाते हैं। शाम 4:45 बजे अचानक बादल फटने की वजह से सैलाबी सूरत हाल हो गई, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। यहाँ पूरे गुजर बस्ती का रास्ता था, वो नाले ने अपने साथ बहा लिया है। बहुत नुकसान हुआ। इंतजामिया से इल्तिजा है कि इस रास्ते को कंक्रीट में बहाल किया जाए। यह नागबल इलाक रात तुगयानी सैलाबी सूरत क्लाउड बर्स्ट गो पे अत जेठर वन ये वन वातर मुश्किल बजे जवान किस्मत 5:30 टाइम शामो तो बाकी बरादरी काम वाम सारी कुल हल सिटी तो लुक बचे कर महफूज जायन कुन तो वह नुकसान गो तुम हेकि कैमरा जरिए वो मुश्किल बजे सड़क तक गई सारी ये मज आड़ कुल दोवनी साइडो आ गम सान अपील तुहद जरिए गवर्नमेंटस तम आ गम कुल हटान आड़स गोन दोनों साइड सिम तो सेल बना। और इस वक्त जहूर रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे रिपोर्टर जहूर, क्या देख पा रहे हैं आप? मौसम का क्या रुख है और जो महकमा मौसमियात है वो क्या इशारे दे रहा है? देखिए, मिसाल मैं आपको बताऊं कि अगर हम जनूबी कश्मीर के अजला की बात करें तो कहीं ना कहीं कल जिस तरह से हमने देखा कि पेदर पे क्लाउड बर्स्ट, अनंतनाग की बात करें तो यहाँ अनंतनाग में 2 क्लाउड बर्स्ट है, एक तो नाला आउरा के पास और दूसरा यहाँ बटकूट के पास जी। और उसी तरह से अगर हम पुलवामा की बात करें, ट्राल में भी, और उसके साथ साथ अगर हम शोपियां की बात करें तो यहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट। और कहीं ना कहीं मौसमी हालात जो हैं वो काफी बदल रहे हैं और यही वजह है कि इस तरह के क्लाउड बर्स्ट जो है वो हो रहे हैं और जिससे काफी नुकसान हो रहा है। हमने देखा जानी नुकसान भी हुआ यहाँ कुपवारा में, और इसी तरह से अगर हम माली नुकसान की बात करें तो नदी नाले
और अहम राब्ता पुल जो है, स्पेशली अगर हम बात करें खनबल पहलगाम रोड की, तो यहाँ जो पहलगाम रोड है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। यहाँ तुगियानी आई नाले में, और उसके बाद जो अहम राब्ता पुल है फटफुट के पास वो टह गया, और कहीं ना कहीं इससे काफी मुश्किलात हो रही है लोगों को। उसी तरह से बागात में पानी चला गया, घरों में पानी चला गया, और कहीं ना कहीं काफी परेशानियां हायल हो रही है। मौसमी हालात काफी चेंज हो रहे हैं। और अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो आपने देखा होगा किस तरह से अचानक टेम्परेचर में राइज, और कल तक बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी था। वक्फे वक्फे पे बारिशें हो रही है, कहीं एक जगह पे बारिश हो रही है तो कहीं दूसरी जगह पे बारिश हो रही है, दूसरी जगह पे मौसम ठीक है तो तीसरी जगह पे बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के हालात जो हैं बाती में नहीं होते थे मौसमी हालात की अगर हम बात करें तो, लेकिन इस तरह के मौसमी हालात जो बन रहे हैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि इससे फसलों को भी नुकसान हो सकता है, आम लोगों को नुकसान हो सकता है। नदी नाले, और स्पेशली हमने ये देखा कि जहां जहां नदी नालों पे जो कंस्ट्रक्शंस थी वो कहीं ना कहीं इस पानी के तेज बहाव की वजह से जो है वो तबाह हो गई। चाहे वो पुल थे, चाहे वो स्ट्रक्चर्स थे, चाहे वो छोटे मोटे कुछ जो राब्ता पुल थे वो भी खत्म हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और यही वजह है कि कल हमने देखा किस तरह से 4-5 क्लाउड बर्स्ट जो है वो पैदर पे, स्पेशली अगर हम अनंतनाग की बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल ज़हूर, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। यहिया सुल्तान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहिया, आप इस वक्त कहाँ पर हैं हमें बताएं, और ये बताएं कि क्या हालात दिख पा रहे हैं आपको, मौसम का रुख कितना सख्त है या कितना नरम पड़ा है? विशाल, मैं आपको बताता चलूं, आज भी शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मौजूद हूँ, जहां पर गुज़िश्ता शब बादल फटने की वजह से एक खातून की मौत वाक़या हो गई, क्योंकि सैलाबी रेले इस कदर संगीन थी कि एक खातून जो वो पानी में बह गई और उसकी मौत वाक़या हो। और बाद में वहां पर जो है पुलिस, सीआरपीएफ, दो तमाम जमातों ने, आर्मी जिसमें शामिल थी, उन्होंने काफी मशक्कत करके उसकी लाश बरामद की। और अगर इस वक्त हम बात करें कि इस वक्त भी मौसम जो है अबर आलूदा है, और यहाँ से कहा गया है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर जो है रेड अलर्ट पर महकमा मौसमियात के मुताबिक, क्योंकि इधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने भी आज एक एडवाइजरी शुमाली कश्मीर में जारी की है। उसने कहा कि जो भी लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उन्हें फिलहाल नुक्र हरकत पे एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि बादल फटने और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात जो है हर गुजरते दिन के साथ रोनमा हो रहे हैं, और जिसमें काफी इंसानी जानें तलफ हो रही है। और इस सिलसिले को लेकर आज शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भी, जिसमें खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं, करना, केरन, मत्सिल, बुढ़नमल, जुमगढ़, नवगाम सेक्टर के जो इलाके हैं, जहां पर लगातार इस तरह बादल फटने के वाकयात रोनमा हो रहे हैं, फिलहाल लोगों से कहा गया कि वो नकल हरकत में एहतियात बरते, ताकि इस तरह का कोई नागुजर वाक़या पेश ना आए। क्योंकि गुज़िश्ता शब जो ही बादल फटा, सैलाबी रेले आया, खातून अपने घर के सहन के बाहर बैठी थी तो सैलाबी रेले ने अपने साथ बहा लिया, यानी कि एक इंसानी जान तलफ हुई। इस तरह से आज भी लग रहा है कि अब आलूदा मौसम है, और कई जगहों पर आज भी बारिशें हो रही हैं। और इस वक्त जो कुपवाड़ा जिले की सूरत हाल है, फिलहाल यही कहा जा रहा है कि अलर्ट कर दिया गया है, जो भी खास तौर पर नदी नाले हैं वहां पर जाने से परहेज किया गया है, और जो यहाँ पर दरिया है उन पे भी लोगों से कहा गया है कि एहतियात बरते। अपने खास तौर पर जो स्कूली बच्चे हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी कहा गया है वो फिलहाल न जाएं। और सबसे बड़ी बात मिसाल ये भी है कि जो जंगलाती इलाकों में रहते, जो बहकू में मवेशी चुराने जाते हैं, उन्हें भी फिलहाल ये कहा गया है कि वो नजदीकी गांव की तरफ आ जाए, जंगलों में न रहें, क्योंकि जंगलों में ज्यादातर आसमानी बादल फट जाते हैं, बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से इंसानी जानें तलफ हो जाती है। जी विशाल, बिल्कुल। मैं एक चीज और ये जानना चाहूंगा कि एक तो हमें ये बताया कि मौसम महकमा मौसमियात जो है उसने आने वाले चंद दिनों के लिए क्या वेदर फोरकास्ट किया है, और दूसरा ये कि इंतजामिया की तैयारी आपको किस तरह की नजर आ रही है? जितने दावे होते हैं बारिशों से पहले, क्या वो दावे सही से जमीन पर उतरते नजर आ रहे हैं? जी विशाल, मैं आपको ये बताता चलूं कि जब भी इस तरह के जो नागहानी आफात आ जाते हैं, इससे पहले इंतजामिया बड़ी अलर्ट रहती है, लेकिन जब ये नागहानी आफात आ जाते हैं तो इंतजामिया के दावे कहीं न कहीं सराब साबित नजर आ रहे हैं। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों भी कुपवाड़ा जिले में इस तरह की सूरत हाल रही, या बाकी इलाकों में भी पहले अलर्ट तो जारी होता है, लेकिन जब वक्त पे ऐसा हो जाता है तो उस वक्त इंतजामिया कहीं न कहीं नाकाम हो जाती है। लेकिन आज जो है पहले ही या महकमा मौसमियात ने कहा कि जम्मू कश्मीर अलर्ट पे है, अब हर जिला में जो है इंतजामिया अलर्ट पे नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में फिर से बारिशें हो रही है, क्या इंतजामिया अलर्ट पे है, क्या डिविजनल इंतजामिया अलर्ट पे रहेगी, क्या
इस तरह की जो मौसमियात जो महकमा ने कहा है कि अलर्ट है, क्या उस पर निमटने के लिए इंतजामिया तैयार है कि उसका सभी को इंतजार रहेगा? लेकिन फिलहाल जो डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर जो अंशुल गर्ग है उसने भी एक एडवाइजरी जारी किया, तमाम अजला में डीसीज को अलर्ट पर रखा गया है। उन्हें कहा गया है कि तमाम जगहों पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, पुलिस, सिविल इंतजामिया जो है उन्हें कहा गया है कि वो अलर्ट पर है। जब भी किसी जगह से बारिश हो या बादल फटने के वाकयात हो तो फौरी तौर पर वहां पर जाए। तो फिलहाल लग रहा है कि इस वक्त जो हमने इंतजामिया से बात की पूरी तरह से इंतजामिया अलर्ट पे है और हर जगह खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर आर्मी भी अलर्ट है, पुलिस भी अलर्ट है, सिविल इंतजामिया के एहलकार भी अलर्ट है। और खासतौर पर यह कहा गया है कि जो भी पहाड़ी इलाके वहां पर भी जो है नकल हरकत महदूद रखे। तो इस तरह से लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो बारिशें होंगी उससे निमटने के लिए इंतजामिया पूरी तरह तैयार है। क्या वाकई तौर पर ये दावे जो है फिर ठीक रहेंगे या शराब साबित रहेंगे, इसका विशाल हमें सबको इंतजार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ज़हूर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ज़हूर, मुझे ये बताएं कि इन सब हालात का तालीमी निज़ाम पर क्या असर पड़ रहा है? क्या वक्ती तौर पर स्कूल्स को बंद किया जा रहा है या फिर उन इलाकों में बंद किया जा रहा है जो ज़्यादा मुतासर इलाके हैं, या फिर इसका कोई ब्रॉडर कोई नोटिफिकेशन है? देखिए, अगर हम तालीमी निज़ाम की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत जगहों पे स्कूल्स जो है वो मुतासर हो गए हैं। और यहाँ जो तुगयानी आई, नदी नालों में तुगयानी आई, घरों के अंदर पानी चला गया, स्कूल्स के अंदर पानी चला गया। तो ऑलरेडी पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एडवाइजरी जारी की थी, चाहे वो जम्मू डिवीजन की बात करें, कश्मीर डिवीजन की बात करें, मंत्रालय की बात करें, तो उनने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी कि जहां जहां बाढ़ का पानी जो है स्कूल्स के अंदर चला गया है या फिर उसके साथ साथ स्कूल मुतासर हो गए, तो कहीं ना कहीं वहां पे ऑलरेडी जो है एडवाइजरी जारी की है कि वहां पे स्कूलिंग जो है कुछ देर के लिए मुअत्तल सस्पेंड कर दी गई है। और यही वजह है कि हमने जहां जहां देखा जहां स्कूल मुतासर हो गए तो वहां पे ये जो तालीमी निजाम है वो दरहम बरहम हो गया है और कहीं ना कहीं उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए महकमा भी कोशिश कर रहा है।